हमारे साथ है डीडवाना से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जितेंद्र सिंह जोधा, जो लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर डीडवाना से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार यूनुस खान को टोंक भेज दिया गया था, उसके बाद इन्हें टिकट मिली थी, लेकिन इस बार इनके संघर्ष ने इनको टिकट दिलाई है। अब चुनाव मैदान में डीडवाना का चुनाव त्रिकोण हो चुका है और त्रिकोण मुकाबले में जितेंद्र सिंह जोधा अपने आप को कहां आंकते हैं, किस तरह का मुकाबला मानते हैं, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये चुनाव किस ओर बढ़ रहा है। देखिए, पहले तो मैं अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बधाई भी देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं कि पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया और दोबारा भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया। और मेरे को उम्मीदवार बनने के बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। और जो भी लोग कोई बाहर थे, कांग्रेस में जो लोग गए, वो भी उनका बहुत बड़ा फ्लॉप भारतीय जनता पार्टी में आस्था करके व्यक्त करके बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। और बीजेपी का परिवार बहुत डीडवाना में बढ़ गया, मजबूत है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी डीडवाना में कमल का फूल यहाँ से खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। रही बात मुकाबले की, तो कांग्रेस से हमारा संघर्ष है। कांग्रेस के लोगों का भी कुनबा बिखर चुका है और एक निर्दलीय प्रत्याशी जी है, वो भी अपने अस्तित्व को लेकर यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि मेरा डीडवाना में कुछ अस्तित्व रहे। लेकिन मुझे ऐसा जो विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जिस तरह से जन से लाभ उमड़ रहा है और आस्था बढ़ रही है, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से डीडवाना से चुनाव जीती। देखिए, डीडवाना की जनता तो चुनाव लड़वा रही है, वोटर है, पूरे राजस्थान की नज़र है डीडवाना पर, क्योंकि यूनुस खान अपने आप को यहाँ टिकट के लिए बार बार प्रयास कर रहे थे कि टिकट मिल जाएगी, टिकट मिल जाएगी। वो पार्टी के प्रति आस्था भी दिखाते रहे, लेकिन संगठन ने उन्हें हमेशा किनारे किया, उनको टिकट नहीं मिली और उन्होंने डिसीजन ले लिया कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। लेकिन पार्टी ने आप पर लगातार दूसरी बार भरोसा किया है, आप पर जिम्मेदारी बड़ी है इस बार पार्टी को जिताने की, क्योंकि पिछली बार आप बड़े मार्जिन से हारे थे। इस कंडीशन में लोग ये मान रहे थे कि जितेंद्र सिंह जोधा को टिकट नहीं मिलने वाली है। तो अब की बार पार्टी ने जो भरोसा करके टिकट दी, इस भरोसे को कायम करना आपके लिए चुनौती है, आप क्या मानते हैं? देखिए, मैं निश्चित रूप से मेरे लिए चुनौती है, लेकिन मैंने जिस तरह से 5 साल पार्टी का काम किया, तो पार्टी के मेरे नेताओं ने ऊपर से मुझे देखा, मेरे कार्यप्रणाली को देखा, और जिस तरह से मेरे एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने पार्टी के सभी लोगों को साथ लेकर चला, उससे पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया। दूसरी रही बात टिकट नहीं मिलने की या अन्य किसी को मिलने की, पिछली बार भी मैं उम्मीदवार था, किसी की टिकट यहाँ से कटी थोड़ी थी, मुझे उम्मीदवार बनाया था। 5 साल के संघर्ष के बाद मुझे वापस उम्मीदवार बना लिया। और रही किसी दूसरे नेता का, यहाँ कौन सा, हमारे यहाँ तो पंचायत के चुनाव है, हम सब लोगों ने मिलकर लड़े, नगर पालिका के चुनाव है, हम सब लोगों ने मिलकर लड़े। कोई यहाँ से दूसरा व्यक्ति जो टिकट मांग रहे हैं, उनकी कोई यहाँ आया ही नहीं, वो तो पार्टी के खिलाफ काम कर रहे थे। लोकसभा चुनाव में खिलाफ थे, नगर पालिका चुनाव में खिलाफ थे, पंचायत चुनाव में खिलाफ थे। तो फिर वो पार्टी में कैसे क्लेम कर सकते हैं कि मुझे पार्टी टिकट देगी, और उनको उम्मीद ही कैसे होगी कि मुझे पार्टी टिकट देगी। लेकिन कहीं ना कहीं आपके राजनीतिक गुरु है, आपको पहली बार चुनाव मैदान में लाने वाले यूनुस खान है, आप माने या न माने? देखिए, मैं 1993 से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करता था। 1999 में पार्षद बना हूँ और उसके बाद पार्टी संगठन में मैंने लगातार काम किया है। पार्टी अपने कार्यकर्ता को टिकट देती है और कार्यकर्ता की कार्य प्रणाली को देखकर टिकट देती है। पार्टी में लाने वाले कोई नहीं थे, पार्टी का कार्यकर्ता को, पार्टी का बहुत, बीजेपी में कोई व्यक्ति किसी को टिकट नहीं देता है। बीजेपी की पूरी कोर कमेटी है, संसदीय बोर्ड है, सारे कुछ लोग हैं, एनालिसिस है, बहुत सर्वे होते हैं, सब लोगों से राय जानी जाती है। सब लोगों से राय जानने के बाद पार्टी ऐसा काम करती है। कोई व्यक्ति विशेष किसी को टिकट नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी में हमारे नेता के रूप में उन्होंने काम किया, तो हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं, तो हम क्या करें, टोंक गए। तो वो अपने डीडवाना में जिस तरह की उन्होंने स्थितियाँ पैदा की, तो वो जाने, उनका काम जाने, हम क्या कर सकते हैं। टोंक जाने के पीछे क्या कारण रहा, फिर डीडवाना से टिकट क्यों नहीं मिली? वो तो पार्टी का अलग मान जाने हैं। वो टोंक डीडवाना से नहीं दी टिकट, डीडवाना कार्यकर्ताओं की मांग नहीं थी, डीडवाना कार्यकर्ता चाहते ही नहीं थे टिकट यहाँ से मिले। जिस तरह के उन्होंने 5 साल में डीडवाना में काम किए, उससे पार्टी का कार्यकर्ता और वोटर नाराज था, इसलिए नहीं मिली। चलो, अब आपके साथ में जो 1 दर्जन उम्मीदवार थे टिकट मांग रहे थे, उनमें राजपूत समाज के लोग भी है, जाट समाज के लोग भी है, अन्य भी है, तो इन सब के साथ तालमेल बिठाना, सामंजस्य बिठाना, उनको साथ लेकर चलना, ये भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। कितने लोग साथ हैं और कैसे आप आगे बढ़ रहे हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी में सभी लोगों को टिकट मांगने का हक अधिकार है। वो भी हमारे पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, और टिकट तो किसी एक व्यक्ति को मिलनी थी। और हम जब लोग भी साथ चलते थे पार्टी के कार्यक्रम में, हम सब लोग एकजुट रहते थे। हम हर अपनी बात में भी यही कहते कि हम जिस व्यक्ति को मिलेगी, पार्टी का हमारा चुनाव का चिन्ह कमल का फूल है
और जो भी चुनाव चिन्ह लेके आएगा हम पूरी ईमानदारी के साथ उसके साथ लगेंगे। और आज जब मैं प्रत्याशी के रूप में मुझे पार्टी ने भेजा है तो सारे के सारे प्रत्याशी मेरे साथ लगे हुए, पूरी ताकत से लगे हुए, पूरी ऊर्जा से लगे हुए, और वो चुनाव सिर्फ जितेंद्र सिंह को प्रत्याशी नहीं मान के, वो स्वयं को प्रत्याशी मान के चुनाव लड़ रहे हैं। जितेंद्र सिंह जोधा को हमने जितना जाना है वो सरल स्वभाव के, सौम्य है, हंसमुख है, मिलनसार है, लेकिन पिछले 4-5 दिनों में आपका रौद्र रूप देखा है हमने, आपके उद्बोधन में आपको देखा है। तो आप किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा उसको लेकर जा रहे हैं, या आपको क्या महसूस होता है, किस तरह से आपकी स्वभाव बदला नजर आ रहा है? नहीं, मेरा कोई रौद्र रूप नहीं है, लेकिन चूंकि यहाँ पर जिस तरह से 5 साल में कांग्रेस के विधायक ने और कांग्रेस के शासन में जिस तरह का अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, जिस तरह के हमारे कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार इन लोगों ने किया, उसका निश्चित रूप से जवाब देने का समय आया। तो हम उसको, आप चाहे रुद्र रूप माने या कैसा ही रूप माने, और पिछले शासनकालों में जो भी काम हुए यहाँ पर, अगर किसी हमारे कार्यकर्ता को क्रश करने का काम यहाँ पर हुआ है तो उसका तो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मैं आया हूँ, और किस लिए आया हूँ मैं। और हर बात का हम एक चाहे आज आपको डीडवाना की धरती पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगने देंगे तो नहीं लगने देंगे, मैं मानता हूँ नहीं लगने चाहिए, आप भी मानते हैं नहीं लगने चाहिए, सभी मानते हैं। जो देशभक्त है वो यही कहेगा कि हाँ, और होली के जैसे में गीत उनको पुलिस पकड़ के लाते हैं, नहीं लाने देंगे, क्यों नहीं बजाएंगे होली के संग पे गीत। प्रभु श्री राम के अगर मान लो डीजे पे गीत बनते उनको पुलिस पकड़ के लाके बंद कर देती है, ये कौन सा तरीका हो गया? तो हम अपने कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाते हैं कि डीडवाना में सुशासन लाएंगे, डीडवाना को विकास में आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, यहाँ पर अच्छी अच्छी सुविधाएं हो, हमारा हॉस्पिटल जो जीर्ण अवस्था में जा चुका है, बीमारू हो चुका है, इतना अच्छा हॉस्पिटल होने के बाद भी इसमें डॉक्टर नहीं है, तो अच्छी चिकित्सा व्यवस्था हो, अच्छी। हमारा एग्रीकल्चर कॉलेज की कांग्रेस ने घोषणा की, आज तक आप बता दो कहाँ बिल्डिंग है? महिला कॉलेज, राजकीय महिला कॉलेज, इनका कहाँ बिल्डिंग है, कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है? कुछ नहीं, कहाँ फैकल्टी है? तो इस तरह के ये जो 5 साल में इन लोगों ने काम किए, डीडवाना के विकास को ठप करने का इन्होंने काम किया, किसानों के साथ धोखा किया, इनके साथ जो कांग्रेस के विधायक जी के साथ लोग रहते हैं उन्होंने हमारे मुआवजे की राशि का पैसा अपने खातों में डाल के हड़प करने का काम किया। तो इन सब बातों का जवाब देने का समय आया। अब आप चाहे इसको रुद्र रूप में बोलना पड़े, किसी रूप में, हम उसको ज़रूर बोलेंगे। देखिए, एक वर्ग ऐसा भी है जो ये मानता है कि पर्दे के पीछे जितेंद्र सिंह जोधा और चेतन रूडी मिले हुए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो हो सकता है, कौन कहते हैं कुछ, कौन। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के रूप में पिछले 5 साल से इस कांग्रेस के कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहा हूँ, लड़ता रहूँगा। अब इस मुकाबले को किस तरह से देखते हैं? मुकाबला आपने अभी शुरुआत में कहा था कि कांग्रेस और आपका मुकाबला है, लेकिन डीडवाना की जनता के लिए त्रिकोण हो रहा है, जहाँ भी हम गाँव में जाते हैं कि त्रिकोण मुकाबला है, आप किस तरह से देखते हैं? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीत रही। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, एक तरफ में कांग्रेस और निर्दल है। अब आप इसको आंकलन कर लीजिए कि आधे में भारतीय जनता पार्टी और आधे में दोनों अन्य हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का काम यूनुस खान ने किया था। मात्र 2 बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीता है, वो भी यूनुस खान ने जिताकर यहाँ से भेजा है। आप किस तरह से कमल खिलाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संगठित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जनाधार 2014 के बाद गांव तक, गली गली तक कार्यकर्ता तैयार हुए, कैडर वोट तैयार है, हमारी बूथ कमेटियां, हमारे संगठन संरचना, सबसे भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत हुई है। तो मजबूत कार्यकर्ताओं के पीछे हम सब लोग मिलकर विकास की अवधारणा के साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इस हमारा जो मूल मंत्र है उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीते। आने वाले दिनों में डीडवाना में चुनाव प्रचार में कौन से बड़े नेता आने वाले हैं, किस तरह से आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए। अभी हमारा जो गांव जाकर जनसंपर्क का कार्यक्रम चल रहा है, और निश्चित रूप से डीडवाना में हम बहुत बड़ी आम सभा अपने आग्रह किया हमने प्रदेश नेतृत्व से, और निश्चित रूप से हमें एक बड़ी आम सभा यहाँ मिलेगी। तो ये थे डीडवाना से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जितेंद्र सिंह जोधा, जो कहते हैं कि डीडवाना का कोर भारतीय जनता पार्टी का ग्रुप का ग्राफ बढ़ा है और इनका और कांग्रेस का मुकाबला है। अब देखते हैं कि 25 तारीख को किसके पक्ष में ज़्यादा मतदान होता है, और 3 दिसंबर को परिणाम बताएगा कौन किस पर भारी पड़ता है। सहयोगी रफ़ीक के साथ हनीफ खान, डीडवाना।